मदरसे और मस्जिदें बनवाती थी। लेकिन एक कंपनी है जो 85% अपनी इनकम का चैरिटी में देती है, तो उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि ये तो कंपनी मुसलमानों की है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जो आमदनी हो रही है उससे मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे हैं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती थी। मदरसे और मस्जिदें बनवाती। कोई हम रिलीजियस एक्टिविटी में काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ चैरिटी में काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमदर्द फूड्स के सीईओ कह रहे हैं कि हम जो पैसे अर्न करते हैं, हमारी जो आमदनी होती है, उससे कोई भी पैसा मस्जिदों और मदरसों को नहीं जाता, चैरिटी को जाता है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाता है। सही कह? बिल्कुल, तकरीबन अब 1000 करोड़ के करीब। लेकिन एक कंपनी है जो 85% अपनी इनकम का चैरिटी में देती है, तो उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि ये तो कंपनी मुसलमानों की है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जो आमदनी हो रही है उससे मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे हैं। पहली बात, अगर मस्जिदें मदरसे बनवाने में भी कोई पैसे देता है वो भी गुनाह नहीं है, कोई धार्मिक स्थल। लेकिन जो हमदर्द इंडिया के सीईओ हैं वो कह रहे हैं इस पैसे से मस्जिदें मदरसों के लिए इस कंपनी की तरफ से अर्न किया हुआ पैसा नहीं जाता है। कोई हम रिलीजियस एक्टिविटी में काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ चैरिटी में काम करते हैं। होती है कि जितने मैक्सिमम लोगों को इंडिया के फायदा हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। जैसे गूगल पर मुझे दिखा कि 600 करोड़ लगभग टर्नओवर है कंपनी का, हमदर्द इंडिया का। हमदर्द इंडिया, अगर आप मेडिसिन और फूड का दोनों का देखेंगे तो तकरीबन अब 1000 करोड़ के करीब। हमदर्द फूड का कितना है? तो हमदर्द फूड्स का तकरीबन 630 करोड़। तो 85% लेकिन चैरिटी में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो इनकी आमदनी होती है, प्रॉफिट जो है उसका 85% चैरिटी में देते हैं। अब 85% चैरिटी में देते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और बहुत सारे लोग देश में हैं जो अच्छी खासी आमदनी होती है, कुछ हिस्सा 10%, 5% हिस्सा चैरिटी में देते हैं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा या गरीबों की पढ़ाई में। लेकिन जो देते हैं बहुत सारे लोग ढिंढोरा भी पीटते हैं। ऐसी तस्वीरें भी कोरोना के दौरान में देखी कि किसी ने 1 दर्जन केला दिया, 6 लोगों के बीच बांटा और पिक्चर खींचा और वायरल कर दिया। 12 केले 6 आदमी, तो पिक्चर ढिंढोरा पीटा को कितने बड़े दानवीर हैं, दानदाता। और बदनाम किया जा रहा है, क्या विज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो आप देखते हैं। बल्कि रामदेव कहते हैं कि अगर हमदर्द के ये इस शरबत को पियोगे तो इसकी आमदनी मदरसों और मस्जिदों में जाएगी, और अगर रामदेव के प्रोडक्ट को पियोगे तो आचार्य कुलम बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, शैक्षणिक संस्थान बनेंगे। हकीकत क्या है वो सामने है। और यही मैं चाहता था, ये कहानी, ये हकीकत आप तक पहुंचे, क्योंकि जानना जरूरी है। देश में एक ऐसा तबका है जो जानबूझकर उस तबके को टारगेट करने की कोशिश करता है जिस तबके से ताल्लुक इस हमदर्द फूड्स का है, इस कंपनी का है, इसके मालिकों का है, इनकी पीढ़ियों का। लेकिन कंपनी भले किसी की हो, अब्दुल मजीद ने बनाई, उनकी चौथी पीढ़ी के अब्दुल हमीद साहब सीईओ हैं। लेकिन मेरी 2 पीढ़ियां भी इस शरबत की तासीर से उसका वास्ता रहा होगा, जिन्हें नहीं पता कि ये बनाने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है, किनके हाथों से गुजर कर ये शरबत पहुंचा। और क्या आप भी शरबत पीते वक्त ये सोचते होंगे कि किन हाथों से गुजरा है? शरबत के रंग में नफरत का कोई रंग है क्या? मैं उसकी तलाश में आया हूं। तो अब कुछ मिथ और भ्रांतियां जो है हमदर्द को लेकर, मेरा मकसद है वो मिथ और भ्रांतियां भी दूर होती है इस वीडियो के जरिए। आइए।